नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। भारतीय संविधान का संघीय ढांचा देश की एकता और प्रशासनिक संतुलन की आधारशिला है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया गया। लेकिन ये विभाजन अराजकता या टकराव का लाइसेंस नहीं देता। 7वीं अनुसूची के तहत जहां कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग, आर्थिक अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राज्यीय प्रभाव वाले मामलों में केंद्र को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियां संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत कार्य करती है और उनकी जांच शक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार वैध ठहराया। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल और झारखंड में हाल की घटनाएं बताती हैं कि कुछ विपक्षी शासित राज्य संवैधानिक मर्यादाओं से आगे बढ़कर केंद्र की संस्थाओं को राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगे हैं। बंगाल में ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री का स्वयं घटनास्थल पर पहुंचना, जांच से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल उपकरण उठाना और फिर राज्य पुलिस द्वारा केंद्रीय एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज करना न केवल असामान्य है, बल्कि संघीय ढांचे की भावना के विपरीत भी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एफआईआर पर रोक, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश और मुख्यमंत्री को नोटिस इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका भी से संस्थागत टकराव का गंभीर मामला मान रही है। झारखंड में ईडी कार्यालय पर पुलिस छापा भी इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है, जहां जांच एजेंसी को डराने या दबाव में लाने का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है। ये चिंताजनक इसलिए है क्योंकि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में केंद्र की भूमिका केवल एक समन्वयक की नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी है। ये एक तथ्य है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने अपने लंबे कार्यकाल में किसी भी निर्वाचित राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया, जबकि अतीत में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग आम बात थी। इस संयम का फायदा उठाकर कुछ राज्य सरकारें खुद को लगभग स्वतंत्र सत्ता केंद्र समझने लगी हैं और केंद्र से टकराव को राजनीतिक हथियार बना रही हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि भारत एक संप्रभु एकीकृत गणराज्य है, जहां केंद्र सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण है और राज्यों को उसी दायरे में कार्य करना होता है। यदि राज्य सरकारें जांच एजेंसियों के काम में बाधा डालेंगी, कानून से ऊपर खुद को रखेंगी और संघीय ढांचे को राजनीतिक ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगी, तो ये प्रवृत्ति देश को विघटन और संस्थागत अविश्वास की ओर ले जाएगी। इसलिए समय की मांग है कि केंद्र सरकार संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यों पर अनुशासन बनाए, केंद्रीय एजेंसियों की स्वतंत्रता की रक्षा करें और हर उस असंवैधानिक हरकत पर सख्ती बरतें जो राष्ट्रीय एकता और कानून के शासन को चुनौती देती है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।